जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का गुरु जी का थॉट हर उस संगत के लिए है जो अपना एक प्यारा सा घर चाहती है। आपको घर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आप रेंट पे हो, आपको अपना घर चाहिए, या आपको अपना घर रेंट पे देना है, या आपको अपनी शॉप रेंट पे देनी है, या आपको रेंट पे आपने दिया हुआ है और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आज का ये सत्संग आपके लिए है। क्योंकि गुरुजी आज आपको घर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो वो कैसे दूर होगी, वो सिर्फ और सिर्फ ये सत्संग सुनते सुनते ही आपको समझ आएगी। एक आंटी का मुझे मैसेज आया कि आंटी आप जो भी प्रॉब्लम बताते हो वो एक हफ्ते में आप बताते हो कि 6 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, तो और मेरी तो प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो मैं आप सबको एक चीज़ बताऊं, जो भी थॉट होता है वो सारी संगत के लिए होता है। किसी संगत का 7 दिन में क्या 7 घंटे में हो जाता है, और आपका 7 दिन में इसलिए नहीं होता क्योंकि उन 7 दिनों में आपका कोई और काम हो रहा होता है जिसमें आपका ध्यान ही नहीं है। अगर आप गुरुजी की संगत है तो सबसे पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जो गुरुजी का सत्संग है, जो गुरुजी का थॉट है, जो गुरुजी का उपाय है, अगर वो मेरे तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं वो इसलिए मेरे तक पहुंचा है कि मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा, बहुत सुख देने वाला एक पल आने वाला है। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो या कंप्लेन कर रहे हो, या आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा और ना मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, तो यकीन माने जहाँ से आपकी नेगेटिविटी शुरू होगी वहाँ से गुरुजी अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आपको गुरुजी पे विश्वास है तो आपके अंदर सब्र होगा, और जब आपके अंदर सब्र होगा तो आपका विश्वास पक्का होगा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हैं, और सबसे ज़्यादा निर्भर है गुरुजी का आशीर्वाद। गुरुजी अपनी संगत का एक हद तक एक तरह से इम्तिहान लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं। अगर आप, वो कहते हैं तुम्हारे अंदर ना एक भी नेगेटिविटी का एक भी बूंद ना रह जाए, ऐसे आपको जब आपका बहुत बुरा वक्त चल रहा होगा ना, जब ज़िंदगी में आप हार चुके होगे, हार मान चुके होगे, वो पल होगा जब गुरुजी आपको आपकी ज़िंदगी में उजाला दिखाने के लिए आएंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि जो इतने सालों से मेरी परेशानी चल रही है गुरुजी वो मिनटों में दूर कर दें, ऐसा नहीं होगा। आपकी परेशानी तब दूर होगी जब आप इस लायक होंगे कि आने वाली खुशियों को संभाल सकें। आने वाली खुशियां आपके पास हमेशा के लिए टिक सके। तो कभी भी ये ना सोचे कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। आपके साथ अच्छा ये हो रहा है कि जो आपकी सिचुएशन है गुरुजी ने उससे बुरी आपकी सिचुएशन नहीं करी। जब से गुरुजी आपके साथ जुड़े हुए हैं तब से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो वैसी की वैसी हैं। अगर सुधरी नहीं है तो और बिगड़ी भी नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। क्योंकि नेगेटिव सोचना, 1 मिनट में कुछ भी गलत, कुछ भी आपके साथ घटता है ना, जैसे बच्चा आपका जल्द घर नहीं आया, उसका टाइम हो गया आने का, आपके हस्बैंड नहीं आए, आप ना पॉजिटिव नहीं सोचोगे, आप हमेशा नेगेटिव सोचोगे। वैसे आंटी का जब वो एक मेरे पास मैसेज आया तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी ने मुझे बोला कि हाले द टाइम नहीं आया। जब इसका टाइम आएगा तो इतना शानदार टाइम आएगा कि वो समय हमेशा के लिए इसके साथ रहेगा। लेकिन ये सब्र करते करते थक गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैनू यदि मुसीबत नज़र आंदी पई है, मैनू सब कुछ नज़र आंदा पिया है, पर मैनू वो भी नज़र आंदा पिया जो तुसी नहीं वेखदे। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता
मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਠਹਿਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ रहन। थोड़ा सा सब्र रखें, गुरु जी की करनी पर विश्वास रखें। जो डेट दी गई है उस डेट तक विश्वास रखें। अगर आपका काम आज नहीं बना तो कल ज़रूर बनेगा, और हो सकता है कि जो डेट दी गई है वो किसी ऐसी संगत को दी गई हो, किसी ऐसी संगत के लिए दी गई हो जिसको कि वो उस डेट तक उसका वो काम हो गया हो। आप सुनते हैं सत्संग, बहुत सारी संगत भेजती है अपने सत्संग कि आंटी इस डेट तक मेरा ये काम हो गया। तो अगर आप लोग ये सत्संग सुन रहे हैं तो ये सोच के सुनिए कि ये टाइम आपकी ज़िंदगी में भी जल्दी आएगा। तो संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरु जी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगेगी, गुरु जी की वीडियो है। आज मैं न्यूजीलैंड में गुरु जी का जो मैंने पहला सत्संग अटेंड किया वो दिखाने जा रही हूँ। और बहुत ही अद्भुत सत्संग है। आप सुनेंगे तो आपको विश्वास होगा कि गुरु जी पर विश्वास करने वालों के साथ गुरु जी क्या करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जो आपको चाहिए, वो बाकी संगत को भी चाहिए। तो अगर आप किसी ऐसी संगत तक वीडियो पहुंचाते हैं जिसको कि उस समय ऐसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत है, गुरु जी के आशीर्वाद की ज़रूरत है, तो गुरु जी आपका एक नहीं 2 बार कल्याण करते हैं, डबल ब्लेसिंग देते हैं आपको। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैं सत्संग अटेंड करने गई थी वेलिंगटन में अपने फ्रेंड के अपने बेटे के फ्रेंड के घर। और मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत अच्छा एक न्यूजीलैंड में मेरा एक सत्संग का ग्रुप है जिसमें 136 मेंबर हैं, फैमिलीज है। तो क्या होता है कि जिसके भी घर में होता है तो वो मेन्यू बताता है कि मैंने ये चीज़ें रखनी है। तो हम जो भी उसके मेंबर हैं तो वो सब आपस में हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई कहता है कि मैं दाल ले आऊँगा, कोई कहेगा मैं पनीर, जो उन्होंने चीज़ें फिक्स की होती हैं कि दाल है, पनीर है, रहता है। तो फिर जितने लोग होते हैं उन लोगों में फिर वो चीज़ें, सपोज़ 6 लोगों ने बोल दिया कि मैंने रोटी प्रसाद लाना है, तो फिर वो जितने टोटल लोग होते हैं उसके हिसाब से वो क्वांटिटी बता देते हैं कि आप 15 रोटी प्रसाद ले आएँ, आप 10 ले आएँ, आप दाल लानी है तो आप 20 पोर्शन ले आएँ, आप 6 पोर्शन ले आएँ, सलाद या रायता, जो भी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है। तो कुणाल के बर्थडे पे 13 तारीख को एक सत्संग था, मैं अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन मैंने वहाँ पे रोटी प्रसाद की सेवा ली। और मैंने वो गुरुजी को मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी हमें इतना हमारे पे कृपा करना कि हम इस तरह की सेवा कर सकें, ताकि हमारे ऊपर आपकी ब्लेसिंग्स रहे। अन्न का दान सबसे बड़ा दान है और लंगर सबसे बड़ी चीज़ है किसी का पेट भरना। तो जब ये सत्संग में जाना था तो यहाँ का जो मेन्यू था वो था साबुत मसर की दाल, जीरे वाले आलू, बूंदी का रायता, चटनी, सैलड और रोटी। तो उस दिन मेरी तबीयत आपको पता है कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, जबकि बहुत वर्स्ट हो सकती थी कंडीशन, पर गुरुजी ने मुझे हमेशा ऐसा रखा कि मैं चलती फिरती रही। गला ज़रूर बैठा रहा लेकिन मेरे पैर चलते रहे, मैं नहीं बैठी। तो मैंने कहा कि आंटी मैं बूंदी का रायता का प्रसाद लाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर गुरुजी ने कहा ना तू जीरे वाले आलू चंगे बनानी है, वो भी तू कह हाँ कर दे। फिर मैंने उनको बोला कि मैं जीरे वाले आलू भी बना लाऊं। उन्होंने कहा ठीक है आंटी, पूछने की तो बात ही नहीं है, जिसका जो मन करे। और जिस दिन ये सत्संग था उससे एक दिन पहले उन्हीं आंटी का जो मेन है उनका मैसेज आया कि और सेवादार आगे आए रोटी प्रसाद के लिए और चटनी प्रसाद के लिए। तो मैंने उनको कहा आंटी मैं हम लोग ये सब चीज़ें उस ग्रुप में ही लिखते हैं। तो मैंने कहा आंटी मैं रोटी प्रसाद भी ले आऊँ, बट शायद गुरुजी को पता था
कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उन्होंने आंटी ने ना मेरे जैसे मैंने लिखा तो ऐसे ही एक एक अंकल ने और लिख दिया कि मैं रोटी प्रसाद और चटनी मैं लेके आऊँगा। तो उन्होंने रोटी प्रसाद और चटनी में उनका नाम लिखा। तो मैं आलू, जीरे वाले आलू और रायता लेकर गई। मेरा बेटा मुझे छोड़ने गया और मेरी तबीयत उस दिन थोड़ी सी मैं कहूँगी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, जो कि मेरे से यहाँ की ठंड, अगर मैं घर के अंदर रहूँ हीटर चला के तो ठीक है, बाहर निकलते ही मुझे बहुत, क्योंकि वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की क्या, वर्ल्ड की जो विंडियस्ट सिटी है, सबसे ज़्यादा हवा चलती है यहाँ, हर समय हवा चलती है और बहुत ठंडी हवा चलती है। तो हमेशा कवर होके चलना पड़ता है, क्योंकि मैं इंडिया से आई हूँ तो इंडिया में उस तरह की ठंड थोड़े दिन रहती है, जनवरी फरवरी में। तो जब मैं वहाँ गई तो बेटा छोड़ने गया, उसने कहा अच्छे से कवर होके जाना। मैंने कहा ठीक है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊंगी कि जब मैंने एंटर किया और मैंने गुरु जी का सत्संग देखा, मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैंने ये गुरु जी का पूरा दरबार देखा तो मैं तो मतलब देखती ही रह गई। इतना सुंदर, इतना सुंदर डिवाइन दरबार। तो गुरु जी के सारे ही बहुत सुंदर होते हैं। देखिए मैं सही बताऊं, मतलब देखते ही जो दिल को खुशी हुई कि शुक्र है गुरु जी आपने मुझे बुलाया, ये मौका दिया कि मैं ये सत्संग अटेंड कर सकूं। आप देख सकते हैं ये वीडियो, ये क्योंकि हमेशा मैं बाद में वीडियो बनाती हूँ जब सत्संग हो जाता है, क्योंकि उससे पहले मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग सब होते हैं तो ये गुरु जी का स्वरूप। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत ही डिवाइन था। तो जिन्होंने करवाया था वो वहाँ पे रेंट के घर पे रहते थे, उन्होंने गुरु जी का सत्संग कराया और गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी हमारा ना घर हम घर खरीद लें। संगत जी गुरु जी की मेहर देखिए, ये घर उन्होंने खरीद लिया जिस घर में उन्होंने सत्संग किया था, और बहुत ही सुंदर घर गुरु जी ने उनको ब्लेस किया। और गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस वहाँ फील कराई। गुरु जी की गद्दी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, बिल्कुल गुरु जी की गद्दी जैसे गुरु जी बैठ के उठे हो, ऐसे साफ लग रहा था कि यहाँ गुरु जी बैठे रहे हैं पूरा टाइम। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत सुंदर गुरबानी चल रही थी, बहुत ही प्यारा वहाँ का माहौल था, क्योंकि वो पता होता है उनको कि कितने लोगों ने आना है, तो अरेंजमेंट बहुत अच्छे से उन्होंने किया होता है। और मैं तो कहूँगी इंडिया में भी अगर आप करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ कैसे करूँ, तो आप इस तरह कर सकते हैं सॉरी। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, हमने भी किया। और देखिए मैंने जब सत्संग शेयर किया तो मैंने भी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि जब मैं यहाँ आई अपने बेटे के पास, मुझे 1 महीना हो गया है। और जब मैं आई थी उसके 1 हफ्ते के बाद मेरे बेटे का एक फ्रेंड और उसकी वाइफ मिले, वो दोनों मेरे बेटे के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो उसने मुझे कहा आंटी आप गुरुजी को बहुत मानते हो, तो आप गुरुजी से बोलिए कि मेरे हस्बैंड की अच्छी जॉब लग जाए। अभी उसकी जॉब हट गई है और हमारी शादी है नवंबर में। तो मैंने कहा गुरुजी बैठे हैं और नवंबर से पहले वो आपकी जॉब लगवा देंगे। मेरे दिल से ऐसे निकला कि अगर मैंने हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना था, मैंने कहा मुझे मत बोलो, गुरुजी को डायरेक्ट बोलो। और जिस दिन मैं ये सत्संग में गई हूँ उससे 1 दिन पहले उनका फ़ोन आया कि आंटी जी मेरे हस्बैंड की, क्योंकि अब वो लोग रहते इकट्ठे हैं, उनकी एक बार उन्होंने शादी कर ली है जैसे वो चर्च में, और अब उनकी अच्छे से वो वाली शादी होनी है जैसे इंडिया वाली होती है, तो 29 नवंबर को। तो उसने कहा कि आंटी जी गुरुजी ने बहुत अच्छी जॉब लगा दी है और देखिए कि वो अक्टूबर एंड में ज्वाइन करना है। तो मैंने फिर वहाँ पर उनका शुक्राना करा, मैं एक्चुअली उन्हीं का शुक्राना करना था। और गुरुजी ने साथ में मुझे मेरे घर का भी शुक्राना करवाया, जो कि मैंने लास्ट ईयर अपना घर लिया है, जिसका एड्रेस
ओम 103 थर्ड फ्लोर है, यानी कि ओम के साथ 7 नंबर की ब्लेसिंग। और मैंने ओम बोलना शुरू करा, और मेरे हमसे पहले जो लोग रहते थे, क्योंकि वो ओमेगा स्ट्रीट है तो उसको ओम कहते हैं, और जो मेरे से पहले रहते थे वो ओ एम करते थे। हाउस नंबर क्या है जी? ओ एम ये। और मैंने ओम बोलना शुरू किया तो सबने ओम बोलना शुरू किया, क्योंकि वो मुझे गुरुजी ने घर दिया है, तो वो गुरुजी की निशानी है कि ओम है। और मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा सत्संग अटेंड कराया, इतनी अच्छी गुरुबानी चल रही थी। और मेरा जैसे गला ख़राब था तो मैं सोच रही थी कि जैसे मैं इंडिया में होती हूँ और वहाँ ठंड होती है तो हम लोग वो लड्डू बनाते हैं, तो मैं ना ठीक होती लड्डू बनाऊंगी, जो घी, देसी घी के लड्डू होते हैं सर्दियों वाले। आप विश्वास करेंगे कि मैं वहाँ सत्संग में गई तो उन्होंने चाय के साथ वही लड्डू दिया। मतलब गुरुजी कैसे सुनते हैं, कैसे, मतलब मैं हैरान होगी। वो बेसन का लड्डू था जो वहाँ मिला था, साथ में मटर थे, वो जो होते हैं नमकीन मटर। और मैंने कहा गुरुजी मैं तो धन्य हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में हैं, आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। आप सब भी सुबह शाम शुक्राना करें। आपके काम बन रहे हैं, नहीं बन रहे, आपकी ज़िंदगी में सुधार हो रहा है, नहीं हो रहा, आप विश्वास करें कि अगर आप गुरुजी की संगत हैं, अगर आप गुरुजी की कही चीज़ों पे चल रहे हैं, तो विश्वास करें आने वाली ज़िंदगी बहुत सुंदर होने वाली है। नवरात्रे चल रहे हैं, आज मैं आपको एक अपना बहुत बड़ा सत्संग नवरात्रों से रिलेटेड बता रही हूँ कि माता रानी की आज कितनी बड़ी कृपा हुई है। जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। बेशक मेरी, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गई बताना कि ये उन्होंने ना ये सबको ये गिफ्ट दिए थे। देखिए कितना सुंदर आसन है गुरुजी का। जो जहाँ मैं सत्संग में गई थी, मैं बीच में मैं अपना बताना ही भूल गई कि कितना सुंदर सत्संग, ये आसन, ये देखिए इसमें दोनों साइड तितली बनी हुई है, शुक्राना ये उन्होंने लिखा हुआ सबको दिए। और संगत जी पता नहीं उन्होंने किस रंग के दिए होंगे, बट क्योंकि नवरात्रे थे, नवरात्रों से एक दिन पहले मुझे ये मिला और मैं बहुत खुश कि लाल रंग की जैसे माता रानी की चुन्नी होती है, माता रानी का दरबार होता है, तो ये माता रानी की मुझ पे कृपा हुई है, मेरे बच्चों पे और मेरी सारी संगत पे। और गुरुजी ना अपनी संगत का उद्धार करने के लिए देखिए क्या क्या करते हैं। मैं आज आपको एक चीज़ और बताती हूँ। नवरात्रे चल रहे हैं, सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल तक मेरा गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेरे को पक्का विश्वास है, क्योंकि आज मैंने ना कोका कोला पी ली थी, कोल्ड ड्रिंक, जो कि नहीं पीनी चाहिए थी मुझे। बट गुरुजी को पता है कि मैं बहुत शरारती हूँ, ठीक होते होते फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाती हूँ। गुरुजी कई बार डांटते भी हैं, नाराज़ भी होते हैं, फिर मैं मना लेती हूँ कि नहीं पक्का पक्का कल से, पक्का कल से नहीं पीऊँगी। तो संगत जी मैं आपको बताऊँ, आज नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में मेरा मन था कि मैं शेरावाली माँ का कोई स्वरूप लेकर आऊँ, बट मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं जा पाई। इंडिया में भी मैं इंडिया से मैं कोई भी भगवान की फ़ोटो या मूर्तियाँ नहीं लाई हूँ, और मैंने सोचा था मैं दिवाली पे यहाँ से लूँगी। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला मेरे बेटे के दोस्त ने, जो इस्कॉन टेम्पल है यहाँ का, वहाँ पर वो सेवादार है, उसने बहुत सुंदर राम दरबार और एक बहुत सुंदर कृष्ण और राधा का स्वरूप बच्चों को दिया हुआ है, उनके मंदिर में है। और मैंने सोचा था कि मैं शेरावाली माता का एक स्वरूप ला के रखूँगी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं नहीं जा पाई। तो मुझे लगा इसमें गुरुजी की ही कोई कृपा होगी, माता रानी की कृपा होगी, जो मैं नहीं जा पाई और नवरात्रे शुरू हो गए। संगत जी आज मैं पूजा कर रही थी तो ये वाला मेरे सामने ये लिखा हुआ आया कि आंटी मेरी जोत चल रही है, आज मेरी जोत के सामने मांगी हुई तेरी हर ब्लेसिंग्स पूरी करूँगा, तूने बस शुक्राना ज़रूर करना है। ये फ़ोन पे जैसे फेसबुक पे इंस्टा पे आते हैं, तो मैं फ़ोन पे एक्चुअली जयकारे माता रानी के जयकारे निकाल रही थी।
तो ये आया और मैंने जय गुरु जी लिखा और आगे बढ़ गई। तो मैं ना जब फर्स्ट टाइम बच्चों के पास आई थी तो मैं माता वैष्णो देवी के बच्चों के लिए खजाने लेके आई थी। खजाने मिलते हैं ना वहाँ पे, जिसमें थोड़ी सी मिश्री होती है और एक एक कॉइन होता है, जिसमें एक तरफ कोई सिंबल सा बना होता है और दूसरी तरफ जो है वैष्णो दरबार बना होता है। संगत जी मैं 2 लाई थी, एक कुणाल के लिए एक लियाना के लिए, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी न्यूजीलैंड कुणाल के पास 3 साल पहले। तो मैं उनके लिए लाई थी, उनके मंदिर में मैंने ये रखा था। तो आज सडनली पता नहीं, देखिए 3-4 दिन से नवरात्रे चल रहे हैं और मैंने वो उठा के देखा नहीं। पता नहीं आज मेरे दिल में क्या आया कि मैं जब ये देख रही थी तो मेरे मन में आ रहा था, क्योंकि मैं जब जयकारे लगाती हूँ तो उसमें बड़ी सुंदर सुंदर माता रानी की, शेरावाली माता की और सारी माता की सब रूप आते रहते हैं। तो मैं उसी को देख के खुश हो जाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने वो उठा के देखा, विश्वास नहीं करेंगे कि एक में तो वैष्णो दरबार ही बना हुआ था और दूसरे में शेरावाली माता। मैंने अपने अंकल को भी दिखाया, मैंने कहा कि मेरे आंसू निकल आए कि हम भगवान को, हम क्या भगवान को प्यार करेंगे जितना भगवान हमें प्यार करते हैं। कितना माता रानी ने अपना रूप दिखाया, कैसे गुरुजी ने मेरे दिल की बात पूरी करी। 2 मिनट पहले उन्होंने कहा कि तेरी एक चीज़ पूरी करने लगा हूँ, क्योंकि उनको पता था कि मुझे एक कमी लग रही है कि मैं मंदिर में शेरावाली माँ की मूर्ति नहीं लाई। और उन्होंने मतलब वैष्णो देवी में मुझे जितने भी खजाने मिले उनमें वैष्णो दरबार ही होता है, पर कैसे वो शेरावाली माता मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं हैरान हो गई देख के कि ये मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है शुक्राना करने के लिए। और मैं आप सबको सच बोल रही हूँ, अगर आपने ये पूरा सत्संग सुना है, यहाँ तक सुना है, तो सिर्फ गुरुजी नहीं, माता रानी भी आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। कब बरसाएंगे, कितनी बरसाएंगे, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपका दिल बताएगा कि आपके ऊपर कितनी मेहर हो रही है। विश्वास रखें, हमेशा अपने भगवान पर, अपने गुरुजी पर विश्वास रखें कि जब वो देंगे और जो वो करेंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। हमें जल्दबाजी नहीं करनी किसी चीज़ के लिए भी। तो चलिए संगत जी, 13 सितंबर को मैंने एक सत्संग अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था शनिवार का उपाय कि अपने सिर के ऊपर से पानी आप 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने ऊपर से वार के और मैं बोलना भूल गई कि उसको आपने कहाँ फेंकना है पानी को, किसी प्लांट में या फिर अपनी रसोई की सिंक में, बाथरूम में नहीं। कोई भी चीज़ जब आप गुरुजी का मंत्र जाप करके, चाहे वो नमक है, चाहे वो नींबू है, कोई भी चीज़ वो बाथरूम में कभी नहीं फेंकनी। ये आपने याद रखना है। या तो अपने घर के बाहर आंगन में आपका कोई नलका लगा है, आप उसमें बहा दें, किचन में बहा दें, और या फिर प्लांट में बहा दें। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।